हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ज्वेलरी फैशन शो में डॉली और लवली दोनों लोग प्रेजेंट करते हैं। फिर गायत्री जी रैंप पर आती हैं और वो अपनी ज्वेलरी को शो ऑफ करती हैं, और फिर सभी लोग उन पे बोली लगाते हैं। जो आदमी मुस्कान पर नज़र लगाए बैठा है, स्नाइपर जो है, वो सर को फ़ोन करता है। वो ये कहता है कि हमारे सारे आदमी मुस्कान के लिए बैठे हुए हैं, जैसे ही वो आएगी वैसे ही सभी लोग गोलियां चला देंगे। और आप देखते हैं कि सर उसको समझाते हैं कि क्या करना है। इधर मुस्कान की बारी आती है। मुस्कान जब रैंप वॉक के लिए आती है तो पब्लिकली एक आदमी होता है जो ये सब देख रहा होता है, जिसकी नज़र मुस्कान पे पड़ती है और वो मुस्कान को देख के रह जाता है। इधर मुस्कान अपनी ज्वेलरी का शो ऑफ करती है, वो अपनी ज्वेलरी प्रेजेंट करती है। फिर मुस्कान की बोली सबसे ज़्यादा लगती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान काफ़ी अच्छे से रैंप वॉक करती है। सभी लोग उसको देखकर देखते ही रह जाते हैं। और मुस्कान जब रैंप वॉक के बाद जब वापस जाके अपनी जगह पर खड़ी होती है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सभी लोग आ जाते हैं और पीछे से सर जी आ जाते हैं। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और मुस्कान पीछे पलट कर देखती है तो सर जी खड़े होते हैं। वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, लेकिन सर जी कहते हैं कि वाह क्या बात है मुस्कान, तुम नुमाइश करने में तो नंबर 1 हो, क्योंकि तुम में तो ये हुनर है नुमाइश करने का। और पहले तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती थी और अब देखो ज्वेलरी की नुमाइश में तो कोई तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकता है। सर जी मुस्कान को कहते हैं। मुस्कान एकदम से देख के रह जाती है और सर जी कहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह आप हैं, और अगर आप हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं आती ना तो हम लोग अच्छे से रह रहे होते हंसी खुशी, और आज आपकी वजह से पूरा परिवार हमारा दुश्मन बन बैठा है। इधर जो पब्लिकली जो एक आदमी आता है फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मुस्कान को वो देखते देखते निकल जाता है। सर जी मुस्कान को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मुस्कान आप हैं, और आज आपकी ही वजह से ये सब हो रहा है। आज आपको पता है कि रौनक हमारे खिलाफ हो गया है, और आपकी वजह से हमने रौनक को क्या कुछ नहीं कहा। रौनक हमें मारना चाहता है, आपको पता है, और अब हम भी रौनक को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने क्या किया है आपको पता, हमने रौनक को भी मार दिया है। और जैसे ही मुस्कान को ये बात पता चलती है कि हमने रौनक को मार दिया है, और वो एकदम से चौंक के रह जाती है। सर जी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं और हमारे आगे पीछे कौन है। सर जी को जानना बहुत मुश्किल है, और आज हमने अपने बचुआ रौनक को भी मार दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसकी वजह आप हो। और सभी लोग ये सुनकर के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। बुआ जी, डॉली, लवली, गायत्री जी और मुस्कान की तो आंखें फटी रह जाती हैं जब सर जी उसे बताते हैं कि उन्होंने रौनक को मार दिया है, और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और सर जी अपने स्नाइपर की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि इसको भी मार दो, अब देर किस बात की, ख़त्म करो इसको। स्नाइपर ऊपर वो देखती है तो ऊपर गन लगी होती है, और बार बार सर जी कहते हैं कि ख़त्म कर दो इसको भी, लेकिन ऊपर से कोई मोमेंट नहीं होता है। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। रौनक कहता है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ बचा सके ना कोई। और मुस्कान रौनक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सर जी रौनक को देखकर एकदम शॉक्ड होते हैं। रौनक की एंट्री होती है, सभी लोग रौनक को देखकर खुश हो जाते हैं। मुस्कान की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मुस्कान रौनक को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि रौनक जी आप जिंदा हैं, और सर जी देखकर रह जाते हैं कि इसको तो मैंने मार दिया था। और फिर रौनक अपनी गन लेके आता है। रौनक कहता है आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, फ्लैशबैक में मैं आपको समझाता हूँ। फिर फ्लैशबैक में रौनक समझाता है कि कैसे आप वहाँ पर दीपेंद्र जा रहा था। फिर रौनक ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि ये सर जी का ही बनाया गया प्लान है, और फिर उसने एक अपना प्लान बनाया, और उसने जो बीच में व्हील चेयर वाला आया था वो रौनक के ही प्लान का एक हिस्सा था। जैसे ही गाड़ी आधी रास्ता पहुंचती है और बीच में एक व्हील चेयर पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसकी व्हील चेयर अटक जाती है रोड पर। फिर रौनक अपने ड्राइवर से कहता है इसको निकाल।
फिर उसके बाद आधी रास्ता के बाद गाड़ी रोक दी जाती है, ड्राइवर बाहर निकलता है और सारे आदमी मिलकर के गाड़ी पे गोलियां चलाते हैं। फिर अंदर जाकर के देखते हैं तो गाड़ी में कोई नहीं, एक पुतला होता है, पुतले के पास एक बॉम्ब रखा होता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन उतने में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग वहां पर घायल होकर गिर जाते हैं। इतने में सरजी का आदमी वहां पर खड़ा देख रहा होता है और रौनक बंदूक लेके आ जाता है। वो रिवॉल्वर तान देता है। वो कहता है कि सरजी को फ़ोन करो और उनसे कह दो कि रौनक मर गया। और फिर वैसा ही वो करता है। वो सरजी को फ़ोन करता है और वो बताता है कि रौनक को हमने मार दिया है। और सरजी ये सुन कर के खुश हो जाते हैं और सरजी को ये बात जब पता चलती है वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ये क्या हुआ। और मुस्कान रौनक को देख रही होती है। इधर सरजी कहते हैं, अपने स्नाइपर से कहते हैं कि मार दो, इन दोनों को मार दो, जान से मार दो। लेकिन ऊपर से कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो सरजी बार बार देख कर कह रहे होते हैं। तो रौनक देख कर हंसने लगता है। वो कहता है कौन मार दे, कौन, वहाँ कोई है? और फिर वो बताता है कि कैसे वो वहाँ पर आया, उसने एक एक करके सरजी के सारे आदमियों को मार डाला। और जो वहाँ पर गन रखी है तो वो कोई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक गन रखी हुई है। सरजी ऊपर देखकर देखते ही रह जाते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता है। रौनक उनका मजाक उड़ा रहा होता है और रौनक कहता है कि कौन मार दे, वहाँ पर कोई है ही नहीं। और रौनक ऊपर देखकर सोचने लगता है कि कैसे उनका आदमी वहाँ पर बैठा था मुस्कान को मारने के लिए और मुस्कान पर निशाना लगा रहा था। और फिर उतने में वहाँ पर रौनक आता है और रौनक सभी को वहाँ पर मार देता है और सबको ख़त्म कर देता है। और फिर वहाँ पर वो गन लगा देता है ऐसे कि जैसे वहाँ पर कोई बैठा है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इधर सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं स्टेज पर। तो रौनक के हाथ में एक गन होती है। तो सरजी की नज़र गन पे होती है। वो अपनी अपने बैग से गन निकालते हैं और गन निकाल करके सीधे रौनक के हाथ पर निशाना लगाते हैं। वो गन गिर जाती है। फिर वो बुआ जी को पकड़ लेते हैं और बुआ जी को निशाना बनाते हैं। वो बुआ जी कहती हैं भैया ये क्या कर रहे हो। और फिर सरजी बुआ जी को निशाना बनाकर वहां से बाहर निकलते हैं। वो बुआ जी को पकड़ के बाहर की तरफ ले जाते हैं। रौनक को घर वाले उनका पीछा करते हैं और सरजी बुआ जी को बाहर गाड़ी के पास छोड़ देते हैं और गाड़ी में बैठ करके वहां से भागते हैं। रौनक देखता है, वो कहता है आज हम आपको भागने नहीं देंगे। और फिर वो बाइक पर बैठता है और मुस्कान से कहता है मुस्कान चलो। और मुस्कान भी रौनक के पीछे बैठ जाती है। घर के सभी लोग देख रहे होते हैं। रौनक हेलमेट पहनकर बाइक चलाता है, पीछे मुस्कान बैठी होती है। सरजी का पीछा कर रहे होते हैं ये लोग। एक गोदाम में पहुंच जाते हैं। वहां पर सरजी गाड़ी से निकलते हैं खांसते हुए। तो रौनक कहता है कि अब आप भी सुधर जाइए, अब आपकी उम्र हो चुकी है। लेकिन फिर सरजी जब रौनक के मुंह से ऐसी बात सुनते हैं और रौनक उनका मजाक बना रहा होता है तो सरजी एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब वो सीधे खड़े होते हैं तो रौनक देखने लगता है, सरजी सीधे हो जाते हैं और हंसने लगते हैं जोर जोर से। और जब वो जोर से हंसते हैं तो मुस्कान और रौनक एकदम शांत हो जाते हैं। वो इतना जोर से हंसते हैं कि वो कहते हैं कि तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम लोग कहाँ आए हो। ये हमारे ही प्लान का हिस्सा है, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। और चारों तरफ से सरजी के गुंडे निकल आते हैं। मुस्कान ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। और रौनक मुस्कान को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और सरजी के गुंडे चारों तरफ उन दोनों को घेर लेते हैं। सरजी बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं आपने समझ के रखा है अपने बाप को और हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन अब हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है हम क्या चीज़ हैं? आपको यही तो नहीं पता है कि हाँ, ये चंद स्नाइपर्स लेकर हम यहाँ बैठे आप उनको ख़त्म कर देंगे, फिर इसका मतलब हमारे पास कोई बचेगा नहीं। हमारे पास पूरी फौज है और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है। और अभी आप अपने बाप को जानते नहीं हैं बचुआ कि हम क्या चीज़ हैं, आपको पता चल जाता। और फिर सर जी अपने आदमियों से कहते हैं कि ख़त्म कर दो इन दोनों को। और सर जी के आदमी वहीं खड़े होते हैं और सर जी के आदेश का पालन करते हैं। और सर जी कहते हैं कि मुस्कान और रौनक तुम लोगों ने अभी हमें समझा नहीं है और अब देखना हम क्या करते हैं। रौनक वहीं खड़ा होता है चुपचाप, कुछ नहीं बोलता है। मुस्कान काफ़ी घबराई हुई सी होती है। रौनक मुस्कान को पकड़ लेता है अपनी तरफ और जब सरजी अपने गुंडों को आदेश देते हैं मारने के लिए तो वो आगे बढ़ते हैं उन दोनों की तरफ। लेकिन इतने में एक आवाज़ सी आने लगती है तो सभी लोग रुक जाते हैं, पीछे की तरफ गेट की तरफ देखते हैं तो रौनक के दोस्त हनुमंत अपने दोस्तों के साथ बाइक लेके वहां पर आ रहा होता है और सभी की नज़र गेट पर होती है। और सर जी ये देखते हैं कि ये कौन है
सभी की नज़र आवाज़ पर होती है। इतने में अंदर एक-एक करके बाइक्स आने लगती हैं। बाइक्स पर 2-2 3-3 लोग बैठे होते हैं। अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो सर जी के गुंडे होते हैं, वो थोड़ा पीछे को हटने लगते हैं और वहाँ पर हनुमंत आ जाता है। हनुमंत उतरता है। हनुमंत कहता है, भैया जी, ये वो लोग हैं जिनकी आपने मदद की थी। आज आपको ज़रूरत है तो ये आपकी फ़ौज बनकर आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान ये देखकर खुश हो जाते हैं। जो रौनक के जो साथी होते हैं वो सब रौनक की तरफ खड़े होते हैं और मुस्कान और रौनक ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं।